सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे बेदा कुमारी यीशु की माता, जीवन भर तू होगी हमारा आसरा। प्रणाम 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 मारिया, प्रणाम 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 मारिया। आप सबों को जय यीशु। बीती क्लास में हम लोगों ने अक्टूबर महीने का खासियत के विषय में, क्यों अक्टूबर महीना रोसरी महीना कहते हैं, इस पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। और मैंने आग्रह किया था इस अक्टूबर महीने में हर रोज एक पूर्ण रोसरी करने के लिए। एक संपूर्ण रोसरी का मतलब है आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद। इन चारों भेदों को करना। जब ये चारों भेद हम लोग एक दिन करते हैं, तब हम कह सकते हैं हम एक संपूर्ण माला जपा है। संपूर्ण माला के लिए इन चारों रोजरी जपमाला करना जरूरी है। आज के इस क्लास में इस पवित्र जपमाला को, इस सुंदर प्रार्थना को कैसे करना है, कैसे इस माला को जपना है, इसके विषय में हम लोग सीखेंगे। मैं देखता हूं अनेकों लोग मालाविंदी तो करते हैं, लेकिन उसमें कई त्रुटियां हैं, कई गलतियां हैं। कोई बड़े जल्दी जल्दी खत्म करने का कोशिश करते हैं। कोई पहला भेद ये है बोलना और प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो सही रूप से, सही तरीके से इस मालाविंदी को नहीं करते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया, यदि सही रूप से हम इस मालाविंदी को करेंगे, हम इसके द्वारा भी दंडमोचन कमा सकते हैं। बहुत आशीष वाली प्रार्थना है जपमाला प्रार्थना, रोसरी प्रार्थना। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एक रोजरी माला अच्छी तरह, जो कलीसिया जो आग्रह किया उसके अनुसार कैसे इस मालाविंदी प्रार्थना करेंगे। इस रोसरी माला में कई भाग हैं। उन भागों को, उसका अर्थ को समझने की जरूरत है। सबसे पहले रोजरी माला करने के लिए हमारे पास एक रोजरी, एक माला होना जरूरी है। कई लोग उंगलियों को मोड़ते रहेगा, एक गलत तरीका है। जब 13वीं सदी में मां मरियम संत डोमिनिक को दर्शन देकर के इस मालाविंदी करने का आग्रह किया, जिसके द्वारा शैतान के ऊपर विजय, पाप के ऊपर विजय, एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, पवित्र बाइबल का मनन चिंतन करने के लिए एक सुंदर प्रार्थना के रूप में दिया, तब मां मरियम ने स्वयं एक माला
संत डोमिनिक के हाथ में दिया था। इस पर को जपने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक माला का उपयोग करने के लिए दिया था। सच बोलूं, बहुत सालों तक मुझे इस बात पर कोई विश्वास नहीं आया। मां मरियम कहां से रोजरी लेकर के आएगा, कहां से संत डोमिनिक को दिया। हाँ, प्रार्थना करने के लिए जरूर कहा होगा, ये रोजरी माला दिया, इस पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मुझे तब विश्वास आया, मेरे विचार में 1995 में 1995 में केरल के एक महिला जिनका नाम है रानी जोन, वो पालक्कड डिस्ट्रिक्ट में कंचीकोड नाम के जगह पर रहने वाली है। एक मां मरियम की बहुत भक्त स्त्री है। वो अपने परिवार, अपने पति और अपने बेटी के साथ या अन्य लोगों के साथ एक बार 95 में वेलांगनी में मां मरियम का दर्शन के लिए, प्रार्थना करने के लिए गई। वहां पर वो जब ग्रोटो में घुटना टेक करके मां मरियम के सामने प्रार्थना कर रही थी, उनको मां मरियम के दर्शन मिला। मां मरियम अपने बालक यीशु के साथ उनके पास आई। उनके दोनों हाथों में रोजरी थी और दाहिने हाथ वाला रोजरी रानी जोन की ओर बढ़ाई। रानी जोन ने अपने दोनों हाथ बढ़ा करके उस माला को स्वीकार किया। रानी जोन की गवाही है, जब उस माला मां मरियम ने उनके हाथ में रखी, तब ऐसा लग रहा था कोई बर्फ उनके हाथ में रखा। और मां मरियम से इन्होंने आग्रह किया, पूछा, ये क्यों दिया है? तब मां मरियम ने उन्हें उत्तर दिया, इसको लेके जाओ, अपने घर में एक जगह पर स्थापित करो। उसी प्रकार वहीं से ही कोई क्लास का कुछ पेटी लेकर के उन लोग अपना घर कंचीकोट पहुंचे। वहां पर अपने घर में इसकी स्थापना की। और लोगों से जब एक कहा मां मरियम ने दी हुई माला है, कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। जैसे मैं विश्वास नहीं करता था संत डोमिनिक को मां मरियम ने कोई माला दिया होगा। लेकिन हम लोग आगे देखते हैं, उस माला जब रानी जोन ने अपने घर में जब टांगा, उस माले से सुगंध फैलना शुरू हो गया। आसपास के गांवों तक इस माला से सुगंध फैलना शुरू हो गया। केवल इतना ही नहीं, उस माला से मेरे विचार में दूध, मधु सब बहना शुरू हुआ। कई चमत्कारें होने लगे और उस रानी जोन उस महिला को बार बार मां मरियम का दर्शन और संदेश देना शुरू किया। इसके बाद उनके शरीर में यीशु मसीह के जो 5 घाव आना शुरू हुआ। जब मिस्सा बलिदान में वह यीशु मसीह के शरीर और रक्त को पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके मुंह में वो मांस और रक्त बन जाता था। कई बार ये घटना हुआ और आग्रह के साथ जब वो प्रार्थना करती हैं, यीशु मसीह स्वयं आकर के उन्हें रोटी रूबी अपना शरीर और रक्त उनके मुंह में रख करके देता था। ये सब वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो है, मैंने वो देखा है, कई चमत्कार। तब मैंने स्वीकार किया, हाँ, इसका मतलब मां मरियम ने इन्हें रोजरी दिया है। तो संत डोमिनिक को रोजरी देकर के कहा, इसको रोजरी को जपो और इसको फैलाओ, इसको लोगों को सिखाओ। तो मैं भी आज रोजरी कैसे अच्छी तरह करना है, सही रूप से करना है, जो संत डोमिनिक और अन्य कई संत लोग और कैथोलिक कलीसिया बताया है, नियम बनाया है, कैसे इसको करना है। सबसे पहले हम लोगों को मनोचिंतन करना है, ये क्यों है। पिछले क्लास में मैंने बता करके दिया, रोजरी माला जपने का मतलब है बाइबल का मुक्ति कार्य को, मेरा मुक्ति प्रभु यीशु मसीह ने कैसा किया, इस मुक्ति कार्य का जपने का तरीका है रोजरी माला। वो एक प्रार्थना का तरीके में बनाया है। और कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाते हैं कि इसका मतलब है ये एक बाइबल का निचोड़ बन जाते हैं, बाइबल का निचोड़ है। यदि चारों रोजरी हम लोग करते हैं, पूरा नया विधान यीशु मसीह का वो मुक्ति कार्य को
पूरा पढ़ने का बराबर होता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2762 2762 में लिखा हुआ है। ये एक संपूर्ण प्रार्थना है और इसको सामूहिक रूप से करना है। और साथ ही साथ ये तो हे पिता हमारे के विषय में है। मैंने कहीं नोट किया था, बाइबल का एक निचोड़े बोल करके प्रार्थना, रोजरी माला एक बाइबल का निचोड़े, वो कैटेकिज्म का पार्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। ये एक बाइबल का निचोड़ है, क्योंकि इसके द्वारा ईसा मसीह ने मेरा मुक्तिकारी कैसे किया, संसार का मुक्ति कैसे किया, इसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए मां मरियम के साथ बैठ करके प्रार्थना करने वाला एक तरीका है। जरूर एक मरिय भक्ति का प्रार्थना है, क्योंकि मां मरियम कलीसिया का एक चिन्ह है। इसका मतलब कलीसिया के साथ मिलकर के प्रार्थना करने का एक तरीका, और मां मरियम को हम समर्पित करते हैं, इसके लिए हमारे लिए प्रार्थना करो बोल करके। तो इसको करने का तरीका थोड़ा बताता हूं। सबसे पहले इस माला का क्रूस को पकड़ करके हमारे कलीसिया में एक आदत है, कोई भी प्रार्थना है हम क्रूस के चिन्ह के साथ पवित्र तृत्व को काम नाम लेते हुए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। अर्थात क्रूस का चिन्ह शरीर पर लगाते हुए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम लेकर के हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हर बार मैं कोशिश करता हूं मेरा क्लास भी इस पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम लोग शुरू करते हैं, पवित्र तृत्व का नाम लेते हुए। ये कलीसिया का एक तरीका है। ये इस प्रकार कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया से प्रार्थना शुरू करने के एक तरीके बनाया है, क्रूस का चिन्ह लगाते हुए। यहां पर मैं आपको बता कर देता हूं, प्रार्थना के लिए जब तैयार किया, कोई ये नहीं बोलना है क्रूस का चिन्ह, इसके बाद सब लोग नहीं बोलना, ये गलत है। बल्कि क्या करना है, जो अगुआ व्यक्ति है माला लेकर के सीधा शुरू करना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। तब सब लोग मिलकर के बोलेंगे आमेन। उन लोग भी क्रूस का चिन्ह अपने शरीर में अंकित करेगा और आमेन बोलेगा। तो क्रूस का चिन्ह, ये इसको बोलने का जरूरत नहीं है, सीधा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम लेकर के शुरू करना है। बाकी समुदाय आमेन कहते हुए उनके साथ जुड़ता है। इसके बाद हम लोग प्रेरितों का धर्मसार करते हैं। प्रेरितों का धर्मसार हमारा विश्वास का निचोड़ है। पिता ईश्वर में, पुत्र ईश्वर में, पवित्र आत्मा ईश्वर में हमारी विश्वास की घोषणा है। वो एक प्रकार का एक एक्सोर्सिज्म प्रार्थना भी है, शैतान को निकालने का, भूतोच्चाटन का एक प्रार्थना भी है। जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में हमारे विश्वास की घोषणा करता है, वहां से शैतान भाग जाते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। इसके बाद हम लोग एक हे पिता हमारे प्रार्थना करते हैं। बाइबल के अंदर मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 9 से 12 तक का 13 तक का वचन, मत्ती के सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13, हम लोगों को यह प्रार्थना ईसा मसीह सिखाया हुआ। तो कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2762 2762 के अंदर लिखा है, ये और फादर प्रार्थना, हे पिता हमारे प्रार्थना एक संपूर्ण प्रार्थना है, एक सामुदायिक रूप से करने वाला प्रार्थना है। ईसा मसीह ने हे मेरे पिता कर करके नहीं, हे हमारे पिता बोल करके, अर्थात एक सामूहिक रूप से करने वाला प्रार्थना के समान हमें बता करके दिया। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर
2759 से लेकर के 2865 तक, अर्थात काथलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2759 से लेकर के 2865 तक हे पिता हमारे प्रार्थना के विषय में वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। कभी और समय पर हे पिता हमारी प्रार्थना का मतलब, उसका शक्ति सामर्थ्य क्या है, कलीसिया हम लोगों को सिखाते हैं। इसके विषय में मैं एक क्लास लूंगा आगे भविष्य में, लेकिन अभी केवल हमें ये सीखना है, ये ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया हुआ प्रार्थना है। तुम लोग इस प्रकार प्रार्थना करो। एक पूर्ण प्रार्थना है, संपूर्ण प्रार्थना है। क्यों कहते हैं? इसके अंदर 7 निवेदन है। 7 निवेदन में पहला 3 निवेदन पिता ईश्वर को अपने पिता की स्तुति महिमा करते हुए, इसके बाद आने वाला 4 निवेदन जो हमारे जरूरतों के लिए जो अर्पित करने वाला, ईश्वर की स्तुति करने वाला प्रार्थनाएं हैं। तो इन प्रार्थना एक संपूर्ण प्रार्थना इसलिए भी कहते हैं, इसका कैसे ऑर्डर प्रभु ने दिया है, उसी ऑर्डर में हमारी प्रार्थना अगर देखेंगे, पहला स्थान किसको देना है, इसके बाद किसको देना है, इसके बाद की आवश्यकता क्या है, इसके अनुसार प्रभु ने हमें सिखाया। और दूसरी एक और बात है, ये प्रार्थना बाइबल के अन्य किसी प्रार्थना में नहीं मिलता है। इसी वजह से ये प्रार्थना और भी एक अलग दिखता है। ईसा मसीह ने हमें सिखाने वाला वो प्रार्थना, एक संपूर्ण रोजरी माला के अंदर हम लोग 21 बार हे पिता हमारे प्रार्थना बोलते हैं। 21 बार हम लोग बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 3 प्रणाम मरिया कहते हैं, हे पिता हमारे, ये बड़ा वाला मोती में, और इसके बाद 3 प्रणाम मरिया इसमें कहते हैं। आदिम कलीसिया से 3 प्रणाम मरिया बोलने का एक तरीका कलीसिया में रहा है, आदिम कलीसिया से। ये पवित्र तृत्व के साथ मां मरियम के संबंध को दिखाने के लिए, मां मरियम की कितना प्रिय बेटी है और ईसा मसीह की मां है और पवित्र तृत्व के वधू है, ये सब दिखाने के लिए, उनके साथ का जो प्रेम संबंध को दर्शाते हुए मां मरियम के आदर में हम लोग ये 3 प्रणाम मरिया कहते हैं। लेकिन बाद में संत पापा पायस 12वें ने, पियूस 12वीं ने ये 3 प्रणाम मरिया को रोजरी माले में जोड़ते हुए, पहला पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री मां मरियम, हम लोगों का विश्वास बढ़ने के लिए प्रार्थना करो बोल करके हम प्रणाम मरिया बोलना शुरू किया। इसके बाद दूसरा, पुत्र ईसा मसीह की मां, हम लोगों का भरोसा बढ़ने के लिए प्रार्थना करने के लिए आग्रह करते हुए हम लोग प्रणाम मरिया प्रार्थना करते हैं। और तीसरा प्रणाम मरिया के लिए पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रिय मां, हमारे हृदय में ईश्वर का प्रेम उमड़ने के लिए, रोमियो का पत्र दिया है 5:5 में लिखा है, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। और 1 कुरिन्दी अध्याय 13 वाक्य 13, 1 Corinthians chapter 13 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर विश्वास, भरोसा और प्रेम, वो 3 ईश्वरीय पुण्यों के विषय में लिखा हुआ है। ये तीनों ईश्वरीय गुण है। इन 3 ईश्वरीय गुणों से भरने के लिए हमारे लिए यीशु से प्रार्थना करो, ये बोलता है। विश्वास पिता से और भरोसा पुत्र ईसा मसीह का कितना अपने पिता पर भरोसा किया उसके अनुसार
और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम, विश्वास, भरोसा और प्रेम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के जो प्रिय मां मरियम से हम विनती करते हैं, ये 3 प्रणाम मरियम के द्वारा। कितना सुंदर है, देखो ये 3 प्रणाम मरियम। इसके बाद हम पवित्र तृत्व की स्तुति विनती करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे बोल करके पूरे संपूर्ण रोजरी के अंदर 21 बार इस प्रकार पवित्र तृत्व की स्तुति करते हैं। ये कैसे है? 2 कुरिन्थी चैप्टर 13, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 13 वाक्य 13 के अंदर पिता ईश्वर का प्रेम, पुत्र ईश्वर का अनुग्रह तथा पवित्र आत्मा ईश्वर की सहभागिता हम सबों के साथ हो बोल करके संत पौलुस आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद हम लोगों को मिलने के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर की हम स्तुति करते हैं। तो एक रोजरी संपूर्ण जपमाला के अंदर, रोजरी के अंदर हम लोग 21 बार इस प्रकार स्तुति विनती करते हैं। इसके बाद हर रोजरी में मैंने बोला 4 आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। तो आनंद का भेद में ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 12 साल के उम्र तक के समय में 5 ऐसी घटनाओं को लिया। ईसा मसीह संसार में आकर के बाल्य अवस्था में घटित जो मां मरियम को वो जो आनंद दिया, वो आनंद के 5 घटना। सबसे पहले स्वर्गदूत गब्रिएल जब संदेश दिया, इसके बाद मां मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए, वहां से पवित्र आत्मा से उन लोग भर रहा है, वो 3 महीना वहां रहना। इसके बाद बेतलहम में ईसा मसीह का जन्म, इसके बाद ईसा मसीह को बालक यीशु को 40 दिन के बाद मंदिर में अर्पित किया, और 5वां 12 साल की उम्र में खो गया था, लेकिन तीसरे दिन जब मंदिर में वापस मिला तब उनको जो मिला आनंद। इन 5 बातों पर हमें मनन चिंतन करना है। ये रोजरी करने के लिए सबसे पहले उस घटना पर मनन चिंतन करना, मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन के बगैर जो प्रार्थना रोजरी विनती करता है वो ऐसा एक डेड बॉडी मात्र है, निर्जीव शरीर पड़ा है। केवल प्रार्थना करना, यदि मेडिटेशन नहीं है उस प्रार्थना में जीवन नहीं। बाइबल का उस घटना पर मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए उस भेद को बोला। इसके बाद वहां का मेडिटेशन होना चाहिए, मनन चिंतन का बात होना चाहिए। मैंने पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है उसके अंदर इसी प्रकार प्रार्थना बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा जिनके पास है। सबसे पहले मनन चिंतन, मेडिटेशन। इसके बाद सेकंड है वो भेद, किसी बड़ी मतलब के लिए, किसी जरूरत के लिए समर्पण करना, प्रार्थना करना। वो छोटे सा एक लाइन में हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन उस भाग में क्या क्या घटना हुआ उस पर मनन चिंतन करना जरूरी है। इसके बाद उसके अनुसार प्रार्थना करते हुए उस भेद को किसी मतलब के लिए समर्पण करना। इसके बाद 1 बार हे पिता हमारे और 10 बार प्रणाम मरिया प्रार्थना। अब ये प्रणाम मरिया प्रार्थना कहां से? प्रणाम मरिया के विषय में भी कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ये जैसे पिछले क्लास में भी मैंने बोला, सबसे पहले स्वर्गदूत का वो जो अभिवादन करने वाला पार्ट उसी एक लाइन को इस्तेमाल करता था। इसके बाद एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके जो वचन बोला उस वचन को जोड़ करके फिर दोनों वचन को जोड़ करके बोलना शुरू किया। इसके बाद कलीसिया में 1566 में
1566 में जो ट्रेंड महासभा हुआ, उस ट्रेंड महासभा में जो आखिरी वाला लाइन हमारे लिए प्रार्थना कर बोल करके वो वाला लाइन उसको जोड़ा गया। उसको किसने बनाया? सन 1555 में यीशु समाज के एक पुरोहित है जिनका नाम है संत पेत्रोस कैनिसियस। उन्होंने सबसे पहले इस लाइन को लिख करके इस प्रणाम मरिया प्रार्थना में जोड़ा। उसको कलीसिया ने स्वीकार किया ट्रेंड महासभा में, जहां 1566 में 1566 में ट्रेंड महासभा में इसको स्वीकार किया। तब से इस प्रार्थना का ये रूप मिला। कब से? 1566 ट्रेंड महासभा से इस प्रार्थना प्रणाम मरिया का प्रार्थना अभी का जो रूप तब से हुआ है। इससे पहले केवल स्वर्गदूत का सलूटे करने वाला, अभिवादन करने वाला भाग, इसके बाद एलिजाबेथ का पवित्र आत्मा से भर करके जो प्रार्थना है उसी भाग को ही किया जाता था। तो प्रणाम मरिया प्रार्थना ये बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। कई लोग सोचते हैं ये मां मरियम की कोई आराधना कर रहे, नहीं है, गलत है। इसको सही रूप से देखो। और बार बार, एक बार हे पिता हमारे बोले, 10 बार प्रणाम मरिया बोल रहा है। कई लोग इसको टोक रहा है। तो पवित्र आत्मा का और स्वर्गदूत का जो संदेश वाला जो वचन बाइबल का, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर से इन वचन इस भाग को निकाला है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 30 में हम लोग पढ़ते हैं। स्वर्गदूत नहीं, 30 से पहले 28 में 28 लूक चैप्टर 1 वर्स 28 वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। तो स्वर्गदूत ने जो प्रणाम किया, इसको सैल्यूटेशन ऑफ एंजल कहते हैं। वो स्वर्गदूत ईश्वर की ओर से आया है, अर्थात ईश्वर की ओर से आने वाला स्वर्गदूत मरियम का जो सल्यूट किया, वो इतना शक्तिशाली वचन है जिस पर शैतान डरता है। इस सल्यूटेशन के द्वारा, प्रणाम मरिया का ये वाला शब्द के द्वारा शैतान भागता है, शैतान कांपता है। इसके बाद मां मरियम अपने गर्भ में प्रभु ईसा मसीह को, बालक यीशु को अपने गर्भ में लेकर के अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के घर में प्रवेश कर जब उन्हें अभिवादन किया, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:15 में स्वर्गदूत ने सक्रिय से कहा था, ये बालक अपने मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। तो मां मरियम जब उनके घर में गए, उनको अभिवादन दिया, तब एलिजाबेथ के गर्भ में जो 6 महीने का बेटा था वो पवित्र आत्मा से भर गए, वो नाचने लगी। तब पवित्र आत्मा से भर करके एलिजाबेथ ने क्या कही, लूक चैप्टर 1:42 लूकस का सुसमाचार 1:42 वाला वाक्य, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। इसका मतलब बाइबल का इन दोनों शब्दों को जोड़ करके एक प्रार्थना का रूप दिया। और अगला लाइन क्या है? वाक्य 43 मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर की मां। इसलिए अगला लाइन हम लोग शुरू करते हैं, संत मरिया ईश्वर की मां बोल करके। यहां पर मुझे कुछ बात और याद आ रहा है। कई बार रोजरी माला गाते हुए, विशेषकर प्रणाम मरिया बहुत सुंदर सुंदर गाने के साथ करते हैं, बहुत अच्छा बात है, करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, प्रणाम मरिया प्रार्थना में जो शब्द है वो पूरा शब्द होना जरूरी है।
ये प्रणाम मरिया प्रार्थना का जितना भी शब्द है उसको छोड़ना नहीं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2676 से लेकर के 79 तक, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2676 से लेकर के 89 तक 79 तक लिखा हुआ है इसके प्रणाम मरिया के विषय में। और प्रणाम मरिया प्रार्थना का कुछ शब्दों पर कलीसिया में कुछ आपत्ति शुरू हुआ था। आदिम कलीसिया में एक पुरोहित है इरेनियस, उन्होंने ये सिखाना शुरू किया। इसके बाद वो शायद मेरे ख्याल में बिशप भी बने। ये सिखाना शुरू किया मां मरियम यीशु की मां है, ईश्वर की मां नहीं है, ये नहीं बोलना है करके। तो इस प्रकार कई लोग उनसे जुड़े और ऐसा सिखाना शुरू किए। हम लोग प्रार्थना में यीशु की मां बोल करके प्रार्थना करना, ईश्वर की मां नहीं बोलना बोल करके। इसका मतलब है हम लोग अगर यीशु की मां बोलना है, ईश्वर की मां नहीं बोलना, इसका मतलब ये हो गया यीशु ईश्वर नहीं है करके बोल। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ने 325 में सन 325 में निसिया महासभा बुलाई। संत सिरिल उसका अध्यक्ष थे। उस अध्यक्षता में जब इस सम्मेलन हुआ 325 में निसिया महासभा जब हुआ, उस समय पर इस एरियनिज्म को, ये पाखंडता है, मां मरियम को यीशु की मां बोलना, ईश्वर की मां ना बोलना, इसको एरियनिज्म बोलते हैं। एरियनिज्म, एरियन पाखंडता। तो इसके खिलाफ वहां पर सम्मेलन हुआ और निर्णय किया गया हमें ईश्वर की मां ही कहना है, क्योंकि लूकस के सुसमाचार में पवित्र आत्मा से भर करके एलिजाबेथ मेरी प्रभु के मेरे ईश्वर की मां कह करके पुकारा। इसलिए और यीशु ईश्वर की मां है, इसलिए हम लोग ईश्वर की मां बोलने में माता मरियम की कोई स्थान मान सम्मान को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि हम उसके द्वारा यीशु को ईश्वर के रूप में स्वीकार कर रहा है। तो कई गाना ऐसा है, प्रणाम मरिया गाना, जिस गाने के अंदर यीशु की मां बोलते हैं, मेरी मां कहते हैं, ऐसा ऐसा कर करके शब्द को बदला हुआ। इसका मतलब एरियनिज्म एक पाखंड वाला गाना है। जब आप मां मरियम की भक्ति में कोई भी गाना गाती है, उस समय पर मेरी मां बोल दो, यीशु की मां बोलो, संसार की मां बोलो, कोई भी शब्द इस्तेमाल करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब प्रणाम मरिया प्रार्थना कहते हैं, उस समय पर सबसे पहली बात है, उस प्रार्थना के बीचों बीच में यीशु का नाम होना जरूरी है। प्रणाम मरिया का प्रार्थना का बीचों बीच का एक शब्द है, गर्भ का फल यीशु, वो यीशु होना चाहिए। दूसरी बात है, ये हे संत मरिया ईश्वर की मां, ये बोलना जरूरी। ईश्वर की मां शब्द उस प्रार्थना में होना बहुत ही जरूरी है। जब कभी भी प्रणाम मरिया रोजरी में अगर आप प्रणाम मरिया प्रार्थना की जगह पर गीत के द्वारा गाते हैं, ये दोनों शब्द है कि नहीं ध्यान देना, अन्यथा ये एरियनिज्म बन जाएगा। ये शैतान का कार्य है उस शब्द को हटाना, ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो प्रणाम मरिया 10 प्रणाम मरिया बोलने के बाद हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के स्तुति विनती करते हैं। इसके बाद फातिमा प्रार्थना करते हैं। 13 जुलाई 1970 में हमें मालूम है मां मरियम ने 3 बच्चों को फातिमा में दर्शन दिया, लूसी, जसिंता और फ्रांसिस्को। इन तीनों बच्चों को हर माह का 13 मई से शुरू किया। हर महीने में 13 तारीख को उनको दर्शन देते हुए आया और केवल अगस्त महीने में उनको जेल कर दिया था, जेल में पकड़ कर डाला था, इसलिए 13 तारीख को जेल में डाल दिया, ये झूठ बोल रहे बोल करके।
इसके बाद उनको जब निकाला गया 2 दिन के बाद, फिर मां मरियम ने दर्शन दिया। तो 13 जुलाई को 1917 जब फातिमा में दर्शन दिया, मां मरियम ने इन तीनों बच्चों को स्वर्ग का दर्शन, नरक का दर्शन, शोधकाग्नि का दर्शन करवाया। इसके बाद उनसे आग्रह किया, उन शोधकाग्नि के आत्माओं के लिए प्रार्थना करो। उसको फातिमा प्रार्थना कहते हैं। ये मेरे ईश्वर बोल करके, ये मेरे यीशु बोल करके जो हम लोग प्रार्थना करता है, हमें उस आग में, नरक में नहीं डालना और हमें नरक से बचाना। और जो शोधकाग्नि में जो पड़े हुए आत्मा है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते, जिनको हमारी जरूरत है प्रार्थना की, उनके लिए प्रार्थना करो बोल करके मां मरियम ने स्वयं लूसी, जसिंदा, फ्रांसिस्को को ये प्रार्थना सिखाया, जिसका नाम है फातिमा प्रार्थना। तो हर भेद के बाद इस प्रार्थना को कहने के लिए मां मरियम ने आग्रह किया। तो तब से 1917 से ये फातिमा प्रार्थना उसके बीच में जोड़ा गया, इसको बोलते हैं। इस प्रकार 5 भेद हम लोग बोलते हैं। प्रार्थना के अंत में यदि चारों रोसरी करते हैं, हर बार प्रणाम रानी से बंद नहीं करना, स्तुति विनती करने की जरूरत नहीं। चारों रोसरी करने के बाद आखिरी में प्रणाम रानी और याद कर विनती और मां मरियम की जो स्तुति विनती। अब ये प्रार्थना क्या है? एक भक्त व्यक्ति अपने हृदय से मां मरियम से प्रेम में याचना करने वाली प्रार्थना है। अपने विश्वास मां मरियम पर हमारे साथ रहने वाली, उनके हाथ पकड़ करके हम चलते हैं, जो क्रूस के नीचे खड़ी है, उस मां के साथ हाथ पकड़ करके रह करके जो प्रार्थना करने वाले एक भक्त के समान ये प्रार्थना करते हैं। स्तुति विनती में अनेकों नाम से पुकारते हैं। जैसे हम अपने प्रियजनों को, अपने प्यारे लोगों को कई मीठे मीठे नामों से, उनके काम के अनुसार, उनके बुद्धि के अनुसार, उनके चाल चलन के अनुसार हम लोग कई प्यारे प्यारे नामों से पुकारते हैं। तो मां मरियम के उन कई नाम, उनके काम के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से पुकार करके हमारे लिए विनती करो करके उनसे याचना करने वाले। इस प्रकार ये रोजरी माला बहुत ही सुंदर प्रार्थना बन जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा इस रोजरी माला कितना सुंदर है। मैंने 9 बातों को बोला। सबसे पहले क्रूस पकड़ करके क्रूस का चिन्ह लगाना। जब कभी भी हम पवित्र तत्व की स्तुति विनती भी करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, तब भी क्रूस को पकड़ करके क्रूस का चिन्ह शरीर में लगाते हुए उस स्तुति विनती करना। और हे पिता हमारे प्रार्थना हम लोगों ने देखा, ये बाइबल का निकला हुआ, बाइबल का यीशु मसीह ने सिखाया हुआ सबसे उत्तम, सबसे संपूर्ण एक सुंदर प्रार्थना है। इसके बाद 3 प्रणाम मरिया जो बोलते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तत्व के साथ मां मरियम के उस रिश्ता, विश्वास, भरोसा और प्रेम में हमारे वृद्धि होने के लिए, वो ईश्वरीय 3 गुणों से भरने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो, वो याचना करते हुए करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ये जो 5 कर करके आनंद का 5 भेद, प्रकाश का 5 भेद, दुख का 5 भेद और महिमा का 5 भेद, इस प्रकार 20 भेद करते हुए एक संपूर्ण रोजरी जब अगर जपेंगे, हम पूरा बाइबल पढ़ने का ये बराबर होता है। तो हम कोशिश करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इस प्रकार एक संपूर्ण रोजरी सही रीति से करने की कृपा हम लोगों को प्रदान करना। मां मरियम के साथ जुड़ करके, मां मरियम के हाथ पकड़ करके ये प्रार्थना करने की कृपा हम लोगों को प्रदान करना। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, हम अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।